हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम जो क्लास लेकर आए हैं, वो जो लोग एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या फिर आने वाले समय में ग्रुप सी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, स्टेनोग्राफ़र का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। जो लोग एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए जीएस का जो टॉपिक है इम्पॉर्टेंट है। और ये इंडियन पॉलिटी से लिया गया टॉपिक है जिसका नाम है नीति निदेशक तत्व। तो नीति निदेशक तत्व के बारे में आज हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखेंगे। जो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। उनके साथ कुछ अन्य क्वेश्चंस भी साथ में मैं जोड़ती जाऊँगी, उसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत हैं, ये अवधारणा कहाँ से लिया गया है, किसके संविधान से। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कहता है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कहता है यूएसए, तीसरा कहता है कनाडा और चौथा कहता है आयरलैंड। तो ये कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड। तो जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और भारत के संविधान में शामिल जो अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक है, वो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की अवधारणा इसमें बताया गया है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया है वो है समवर्ती सूची। क्या लिया गया है, तो वो समवर्ती सूची लिया गया है। और यूएसए के संविधान से बात करें तो यहाँ पर यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। और कनाडा के संविधान की बात करें तो कनाडा के संविधान से संघीय जो व्यवस्था है उसको यहाँ से कंसीडर किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका सीधा सा जवाब होगा आयरलैंड। बहुत ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में इसको डिटेल में पढ़ा। तो नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति के निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति के निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं। और 4 ऑप्शन हैं। अमेरिका फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड कनाडा और चौथा है आयरलैंड। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। ये क्वेश्चन भी 2015 में पूछा गया था और इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चंस को यहाँ कंसीडर किया है जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और अभी जिनका एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है सीजीएल का, तो उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। और आने वाले लोगों के लिए, यानी जिनका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में लगा हुआ है, उन सभी के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो को ज़रूर आप वॉच करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। और ऑप्शन की ओर चलेंगे। पहला कहता है संविधान की प्रस्तावना, दूसरा कहता है मौलिक अधिकार, तीसरा कहता है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और लास्ट वाला ऑप्शन है भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 4। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं ये क्या है, तो ये कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भाग है भारतीय संविधान में। यानी कि अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 4 में, जहाँ पर अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में वर्णित किए गए हैं जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं, इनका उद्देश्य है राज्य के कल्याणकारी कार्य को करना, यानी कल्याणकारी
राज्य की स्थापना करना। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? पहला ऑप्शन है आपात स्थिति के प्रावधान, दूसरा ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो ये राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये सभी जो नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का जो संकल्प है वो किया गया है। और यहाँ पर सामाजिक जो सुधार है, आर्थिक सुधार है, लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाली चीज़ें हैं, ये सभी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही आती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, तीसरा है प्रस्तावना और चौथा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें ये सारी बातें यहाँ पर कंसीडर की गई हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय के पास, उच्चतम न्यायालय के पास, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी आंसर क्या है नहीं सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय, यहाँ पर यह होगा कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा यहाँ पर लागू नहीं किए जा सकते हैं? अनुच्छेद नंबर 31 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 38, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद नंबर 37 और डी ऑप्शन कहता है, यानी फोर्थ ऑप्शन, अनुच्छेद नंबर 39। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 37, यानी 37 में ये बात की गई है कि न्यायालय कोई भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को यहाँ पर लागू नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा भाग यहाँ पर संबंधित है? भाग 3, भाग 4, भाग 1 या भाग 2? तो यहाँ पर भाग 4 में ये बातें कही गई हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 है और भाग की बात करें तो यहाँ पर भाग 4 है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत का क्या मीनिंग होगा? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कानूनी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, सेकंड है अर्ध परिवर्तनीय है, थर्ड ऑप्शन है आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है और लास्ट कहता है कानूनी अदालतों द्वारा, यहाँ पर द्वारा हो जाएगा, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा कानूनी अदालतों के द्वारा यहाँ पर अपरिवर्तनीय है, निर्देशक सिद्धांत को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही होगा वो
डी वाला यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संविधान में उल्लिखित जो नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं उनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। और संविधान की अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में ये सारी बातें निहित हैं, जिनमें राज्य के जो कर्तव्य हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। प्रशासन और विधि का जो निर्माण है ये भी इन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कि कानून इसको परिवर्तित नहीं कर सकता, कानून के द्वारा इसको परिवर्तन इसमें नहीं लाया जा सकता। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष भाव है। क्या भाव है, प्रभाव है, वो बताना है। पहला ऑप्शन है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, तीसरा है गौ हत्या पर निषेध और चौथा है ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गौ हत्या पर यहाँ पर रोक लगाई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, और अगर हम यहाँ पर और सिद्धांतों के बारे में जानना चाहें तो मैं बता दूं कि गौ हत्या जो निषेध है ये तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करते हैं कि गांधी जी के नैतिक दर्शन का जो प्रत्यक्ष जो प्रभाव था वो किन किन चीज़ों पर था। तो गांव यानी ग्रामीण जो पंचायत है उसका गठन, ग्रामीण उद्योग को यहाँ पर बढ़ावा देना, मद्यपान पर निषेध यानी जो मदिरापान है उस पर यहाँ पर रोकथाम, और गोवध पर निषेध यानी गौ हत्या पर यहाँ पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन के लिए यहाँ पर संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जा सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें ली गई थी। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। आगे अगला क्वेश्चन कहता है, राज्य नीति के निम्न निदेशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। पहला है ग्राम पंचायत का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायतों का जो आयोजन है वो भी यहाँ पर गठन है, वो भी यहाँ पर गांधीवादी दर्शन के आधार पर ये आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो इसके बारे में जानेंगे। ऑप्शन है पहला महात्मा गांधी, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा था, तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो यानी गांव ग्रामीण राज्य के माध्यम से राम राज्य यहाँ पर लाने की बात किसने कही, तो महात्मा गांधी जी ने कही थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। पहला है 42वां संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 52वां संविधान संशोधन और लास्ट है 56वां। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यानी 42 अमेंडमेंट यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसमें क्या कहा गया, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1976 द्वारा यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो 31 है और इसको यहाँ पर दोबारा से संशोधन इसमें किया गया और उसके विस्तार को और बढ़ाकर उसमें सभी जो नीति के निदेशक सिद्धांत हैं, तत्व हैं, उनको शामिल कर दिया गया है। और इस प्रकार सभी नीति के निदेशक सिद्धांत तत्व को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिल गई है। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिल गई है। पहला है 24वां संशोधन, दूसरा है 30वां संविधान संशोधन और थर्ड कहता है 42वां संशोधन और लास्ट वाला ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो 42वां संविधान संशोधन है
ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति को सुरक्षा निर्णय अधिकार यानी जो विवेकाधिकार है के अंतर्गत क्या चीज़ें प्राप्त हैं, ये आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है वित्तीय आपातकाल घोषित करना, दूसरा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, थर्ड है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और लास्ट कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करेगा। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार जो प्राप्त है, इसके अंतर्गत वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो उसको प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद नंबर बात करें तो 75(1) के तहत यहाँ पर इनको ये इस चीज़ का प्रावधान बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन हैं? पहला है विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए जाते हैं, दूसरा है केवल लोकसभा के होते हैं, तीसरा है विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, और लास्ट है नियुक्ति के बाद विधानमंडल के सदस्य बनते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंध रखता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 99, दूसरा है 39, तीसरा ऑप्शन है 59 और लास्ट कहता है 69। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो क्या हो जाएगा? तो आप सब गेस करिए। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 39 यानी ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और भारत के अनुच्छेद जो संविधान के जो अनुच्छेद 39 में है तो इसमें राज्य द्वारा यहाँ पर इसको अनुसरणीय नीति के निर्देशक सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं, और जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है तो अनुच्छेद नंबर कौन सा है वो तो 39 है, 39 है। और आप जानते हैं कि जो नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं वो 31 से लेकर 51 तक की यहाँ पर ये चीज़ें कंसीडर की गई हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पर हो जाएगा 36 से लेकर यहाँ पर 51 तक की ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इतने अनुच्छेद में ये इसका प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो कल्याणकारी राज्य घोषित करने वाले का जो है तो यहाँ हो जाएगा 39, और टोटल कितनी है तो 36 से लेकर 51 तक की जो अनुच्छेद है इनमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, इसके प्रावधानों के बारे में बताया गया है। चलते हैं आज के इस सीरीज़ की अंतिम प्रश्न की ओर, और अंतिम प्रश्न कहता है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दें उसे चेक की तरह बैंक में दिए हुए उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है, यानी उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इन 4 ऑप्शंस में से? पहला है KT शाह, दूसरा है KM मुंशी, तीसरा ऑप्शन है BR अम्बेडकर और चौथा कहता है ऑस्टिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा KT शाह साहब ने ये सब बताया था, ये कहा था, और यह जो स्टेटमेंट है वो KT शाह के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ये कही गई बात थी। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए, प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। और जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।